विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले हिंदी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे, आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कोष्टक में दे दें। शाम एक किसान कविता के रचयिता है। शाम एक किसान कविता के रचयिता है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्री मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शाम एक किसान की कविता के रचयिता है। अगला प्रश्न, याचुकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, दुनिया की नई झलक। तो ऑप्शन नंबर ग, दुनिया की नई झलक देखी। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय है ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। तो ऑप्शन नंबर ख, नीति की बातें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अगला प्रश्न, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी का अर्थ है घमंड चूर होना, बेचैनी आना, श्रम आना, विचार बदलना। तो ऑप्शन नंबर क, घमंड चूर होना। खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी। यानी खान पान की बदलती हुई संस्कृति से नई पीढ़ी बहुत प्रभावित हुई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। यानी आगे हमें खाली जगह भरनी। हम बहता जल पीने वाले। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा? नटखट बेटियां नदियों को वहाँ गया। पहली कठपुतली सोचने लगी, बच्चे बड़े चाव से सोचते, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमजोर है। यानी ये खाली जगह जो लाल वाला दिया गया खाली जगह में सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने। कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई शिलम बताया गया है। अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी कहानी है। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? तो रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत है। कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? कवि की आंख में पड़ा तिनका लोगों के द्वारा कपड़े की मुठ देकर निकाला गया। कामकाजी महिलाओं के लिए अब क्या दुस्साध्य हो गया था? तो कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और उनसे व्यंजन तैयार करना दुस्साध्य हो गया था। यानी वो उनके लिए परेशानी हो गई थी। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अगला प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। आय, वय, आदर, निरादर, आर्य, अनार्य, अधिक, कम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा साया के समान उसके साथ लगी रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया था। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई है। 11, 12, 13 और 14 और 15 ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, ये आपको लिखना है। ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। आपको निबंध लेखन करना, दीपावली, पर्यावरण संरक्षण और प्रिय शिक्षक। 14वें के अंदर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी आपको लेने हेतु या प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रधान अध्यापकों का प्रार्थना पत्र लिखना है। सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। पूरा पेपर उत्तर के साथ में लेके आया हूँ, तो आपको धीरे धीरे इसको रोक रोक कर याद कर लेना है। ऐसी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको अलग अलग विषय के आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज के लिए इतना ही।